हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस हिंदी मीडियम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माई मदर एट 66 पोएम का सेंट्रल आइडिया, जो कि क्लास 12th इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। तो शुरू करते हैं। द पोएम माई मदर एट 66 वाज रिटन बाई कमला दास। यानी ये जो पोयम है माई मदर एट 66, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कमला दास जो है वो इस पोयम की राइटर है। यानी कमला दास के द्वारा ये जो माई मदर एट 66 पोयम है वो लिखी गई है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया और थीम। थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब होता है विषय। थीम मतलब होता है विषय। द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ दिस पोयम, यानी ये जो कविता है इसका विषय क्या है? एजिंग एंड द फियर टू लॉस हर मदर। इस कविता का जो विषय है वो एजिंग है। एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा, और फियर टू लॉस हर मदर, और अपनी माँ को खोने का डर। यानी ये जो कविता है, ये जो पोयम है माई मदर एट 66, इसका जो विषय है वो एक बढ़ती हुई उम्र है। यानी बढ़ती हुई उम्र मतलब बुढ़ापा है और अपनी माँ को खोने का डर है, वो ये इस कविता का विषय है। ठीक है, वेन देवर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। वेन देवर गोइंग टुवर्ड्स कोचीन एयरपोर्ट, जब हम लोग मतलब जब वे दोनों कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। वेन दे मतलब कमला दास और उनकी जो मदर है। वेन देवर गोइंग, जब वे दोनों जा रही थी, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, कोचीन एयरपोर्ट यानी कोचीन एयरपोर्ट की तरफ, जब वे दोनों कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। उसके आगे है कि द पोएट्स फील्स दैट, जो कवित्री है, द पोएट फील्स दैट, वो ऐसा महसूस करती हैं, हर मदर विल डाई सून, कि जो उनकी माँ है वो जल्द ही गुजर जाएंगी। द पोएट फील्स दैट हर मदर विल डाई सून, जो पोएट है वो ये महसूस करती हैं कि जो उनकी माँ है वो जल्द ही गुजर जाएंगी। टू डाइवर्ट हर माइंड, अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए, अपने माइंड को दूसरी तरफ करते हुए, द पोएट स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड द कार्स विंडो, जो पोएट है वो खिड़की के बाहर, यानी जो कार की जो खिड़की होती है, कार्स विंडो, कार की खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देती हैं। द आउटसाइड लाइफ, जो बाहर की जो लाइफ है, जो बाहर की जो जिंदगी है, इज फुल ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी से भरी हुई है, एनर्जी से भरी है। जो बाहर की जो लाइफ है वो एनर्जी से भरी है। ठीक है, द यंग ट्रीज मतलब जो यंग पेड़ हैं, वर स्प्रिंटिंग का मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो यंग पेड़ हैं, जो पेड़ हैं वो भाग रहे हैं। जब आप गाड़ी में बैठे रहेंगे, जब आप किसी बस में, किसी कार में या किसी ट्रेन में बैठेंगे, तो आपको बाहर की जो चीज़ें हैं वो भागती हुई नजर आएंगी। तो वही बात हो रही है कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रेन वर स्पिलिंग, मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। ऐसा वो देख रही हैं अपने कार में बैठ के, खिड़की के बाहर वो ऐसा कुछ देख रही हैं कि जो बाहर की लाइफ है वो फुल ऑफ एनर्जी है। जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो मतलब कि जो पेड़ हैं वो चल रहे हैं, वो भाग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एट द एयरपोर्ट पर द पोएट्स कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। द पोएट कंपेयर्स हर मदर, कंपेयर करती हैं, जो पोएट हैं वो अपनी माँ को कंपेयर करती हैं विथ विंटर्स मून मतलब सर्दियों के चांद से। जो कवित्री होती हैं, जो कमला दास होती हैं, वो अपनी माँ को सर्दियों के चांद के साथ कंपेयर करती हैं। हर हेल्थ वाज पुअर, उनकी जो सेहत थी, उनकी जो हेल्थ थी बहुत खराब थी। यानी जो कमला दास है, उनकी जो मदर थी, उनकी जो सेहत थी वो बहुत खराब थी। ठीक है, हर हेल्थ वाज पुअर। द पोएट सेज गुड बाय टू हर मदर विथ अ स्माइल ऑन हर फेस हाइडिंग हर फियर। जो पोएट होती हैं, जो कवित्री होती हैं, वो गुड बाय कहती हैं अपनी माँ को। सेज गुड बाय टू हर मदर विद स्माइल मतलब मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को क्या करती हैं? गुड बाय बोलती हैं, और उनके फेस पर, ऑन हर फेस हाइडिंग हर फियर, और अपने चेहरे का डर छुपाती हैं। मतलब अपने चेहरे का डर छुपाते हुए वो अपने माँ को गुड बाय कहती हैं। ठीक है, तो ये थी सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।